सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशं आनंदिवल्लभं गोविंददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। तो गीता के प्रेमियों, आज हम भक्ति योग को समाप्त करना चाह रहे हैं। समाप्ति नहीं होगी, भक्ति योग की समाप्ति कभी नहीं होती, लेकिन ये जो अध्याय है उसके श्लोकों का जो ये है उच्चारण है वही समाप्त होगा। लेकिन ये सोचिए कि भक्ति योग की अभी समाप्ति नहीं बल्कि बुआई हो गई है। भक्ति योग हमारे अंतःकरण में उसके बीजारोपण हो गया है और अभी वो भक्ति योग आगे आगे चलेगा। क्या क्या बताते हैं भगवान ने? कल हमने देख लिया कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि कौन सा भक्त मुझे प्रिय होता है, और वो सब पूरी सूची बताइए, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम वगैरह वगैरह। तो ये जो है उसमें जो बताया, अभी आज जो हम शुरू करेंगे 17वें, कल 16 तक हुए थे, तो आज हम 17वां श्लोक देखेंगे। इसमें क्या बतलाया उन्होंने? जो पहले बताया है कि जो अद्वेष्टा है सर्वभूता नाम, यानी जिसके मन में द्वेष नहीं, जो मैत्रीपूर्ण है, जो करुणा भावपूर्ण है, जो क्षमाशील है, ऐसा ऐसा। अब आज का जो श्लोक है 17वां श्लोक, उसमें क्या बतलाया? उसी का एक तरह से दूसरे शब्दों में वही बताया है। क्या बताते हैं भगवान? सुनेंगे। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यस्य मे प्रियः। क्या बतलाया है? यो न हृष्यति न द्वेष्टि। देखिए पहले ही बताया है, हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः। जिसके मन में हर्ष और अमर्ष, हर्ष माने वही न हृष्यति, जिसने हर्ष के आवेग पर काबू पा लिया है, यानी हर्ष वायु नहीं होने देना। आनंदित रहना बात अलग है। आनंदित रहने में मन शांत होता है, विचलित नहीं होता। ब्रह्मानंद जिनको प्राप्त हुआ है, ऐसे लोगों के मुंह पे हमेशा प्रसन्नता छाई रहती है। प्रसन्नता बात अलग है, और हर्षित होना यानी ये एक आवेग है, एक मन की स्थिति है। आवेग तो विकार ही होता है। इसलिए यो न हृष्यति, इसका मतलब क्या? जो कभी हर्षित नहीं होता, यानी क्या लंबा मुंह करके बैठेंगे ना, ऐसा नहीं है। यो न हृष्यति यानी जो प्रसन्न चित्त तो है, परंतु हर्ष का आवेग उसके ऊपर हावी नहीं होता। तो क्या बतलाया? पिछले इसमें बतलाया है हर्ष अमर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः, वही यहाँ बतलाया है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, किसी का द्वेष नहीं करता। पहले ही बतलाया अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। जो पहले बताया है उसी को अलग शब्दों में यहाँ बताया है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति। शोचति यानी शोक करना, जो शोक नहीं करना यानी दुखी नहीं होना। दुख भी तो एक भावना का आवेग है। ये जो आवेग है ना, ये आदमी के विवेक पर जब वो हावी हो जाते हैं तो विवेक जो है वो दब जाता है। कोई भी आवेग हो, चाहे दुख का, चाहे आनंद का, चाहे गुस्से का, चाहे भय का, चाहे विस्मय का, कोई भी ये जो भावनाओं का जो आवेग है वो मनुष्य के विवेक शक्ति को थोड़ा सा दबा ही देता है। इसलिए बोला है यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति, यानी दुखी भी नहीं होता। पहले ही बोल दिया है ना, सुख दुखे समे कृत्वा।
तो सुख को और दुख को समान रूप से जो झेल सकता है वो भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान का कहना है। तो क्या बतलाया है, सीधे सीधे शब्दों में बता दिया है, यो न रुष्यति, जो हर्षित नहीं होता, जो न द्वेष्टि, जो किसी का द्वेष नहीं करता, न शोचति, जो किसी भी आघात से दुखी नहीं होता, न कांक्षति, कांक्षा यानी इच्छा, अभिलाषा, किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं होती, कुछ सोचना ही नहीं, अपेक्षा ही नहीं करना, तो दुख कहाँ से आएगा। इसलिए दुख तो नहीं है, सुख तो है, परंतु सुख है इसका मतलब हर्ष का आवेग नहीं, शांत अवस्था है, ये प्रसन्न अवस्था है। तो क्या बतलाया है, यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति और शुभ अशुभ परित्यागी। ये शुभ है, ये अशुभ है, ये जो बोलना है इसका मतलब हम भेद करते हैं, है ना। कभी कभी मुझे भी मन में आता है, हम लोग सोचते हैं अरे बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अरे भाई वो बिल्ली भी उसी भगवान का बनाया हुआ एक जीव है, जिस भगवान ने हमको बनाया है। हमारे भीतर भी जो चैतन्य है, जो चेतना है, जो प्राण शक्ति है, वही प्राण शक्ति तो उसमें भी है। हाँ, फर्क क्या है कि उसमें नर देह ना होने के कारण उसमें विवेक नहीं है, जो मनुष्य देह को दिया है। ठीक, एक विवेक छोड़ दीजिए, बाकी क्या है, आहार निद्रा भय मैथुनम, ये सब जो है सब समान है। आहार हमें भी चाहिए, उसको भी चाहिए, निद्रा हमें भी चाहिए, उसको भी चाहिए, भय की भावना हमारे भी मन में है, उसके भी मन में है, और मैथुन यानी स्त्री पुरुष का संयोग होने की भावना, ये हम में भी है, उसमें भी है। तो ये सब समान ही तो है, चैतन्य भी समान है, फर्क है तो केवल एक विवेक का। और ये विवेक कैसे, ऐसे यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति और शुभाशुभ परित्यागी। बिल्ली ने रास्ता काट लेना कोई अशुभ नहीं होता, कोई मतलब नहीं है, अब वो भी एक जीव है। तो ये अशुभता देखना किसी चीज में, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये मानना, ये भी अविवेक है। और भगवान बोलते हैं अविवेकी मनुष्य मेरा प्रिय कभी हो ही नहीं सकता, भले ही वो सो कॉल्ड भक्ति करता हो। मैं सो कॉल्ड या तथाकथित क्यों कह रही हूँ, हम लोग सोचते हैं कि जो नित्य नियम से पूजा करता है, पोथी पढ़ता है, पारायण करता है, जप करता है, वो भक्त है। ये एक हम लोगों की साधारण सी धारणा है, ये सब कर रहा है, लेकिन न क्रोध पे उसका नियंत्रण है, न लोभ पे नियंत्रण है, उसको चीज चाहिए भी, नहीं मिलती तो क्रोध भी आता है। ऐसा आदमी कितना भी तथाकथित भक्ति करता हो, भगवान बोलते हैं वो नहीं मुझे प्रिय। ये नहीं बतलाया, निगेटिव नहीं बोलते भगवान, लेकिन ये बतलाया कि मुझे कौन प्रिय है, जो ये सब नहीं करता, जो सारे आवों के ऊपर जिसका नियंत्रण है। तो क्या बतलाया है, शुभ अशुभ भी जो नहीं सोचता, सभी तरह उसका एक समान अविचल भाव है। समत्वम योग उच्यते, ये बतला दिया है। तो जो योगी है मतलब जिसके मन में ये समत्व दृष्टि है, तो शुभ अशुभ परित्यागी। और बाद में क्या बोला है, भक्तिमान समेत, भक्तिमान। यहाँ कई लोग मान्य पढ़ते हैं, भक्ति मान्य, तो मान्य नहीं है, भक्तिमान। यहाँ यानी जो कोई भक्तिमान है। अब ये मान यानी क्या है जी, मत का एक है प्रथमा एक वचन, मत जिसको लगता है ना, यानी जिसका मान होता है, जिसके पास जो है उसको वो लगता है। यानी किसी को हम कहते हैं बुद्धिमान, तो बुद्धिमान यानी जिसके पास बुद्धि है। ठीक, अब ऐसा तो नहीं है कि सवेरा बुद्धि होती है रात को नहीं, या
महाराष्ट्र में रहता है तो होती है, और गुजरात में गया तो नहीं, ऐसा नहीं। न उसमें देश काल किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। जिसके पास बुद्धि है वो रहेगी, वो जहाँ भी जाएगा जब भी जाएगा उसके साथ उसकी बुद्धि रहेगी। बुद्धि उसको छोड़ के नहीं जाती, वो है बुद्धिमान। ठीक, यहाँ भगवान क्या बोलते हैं? भक्तिमान, यानी जिसके मन की भक्ति की भावना किसी भी अवस्था में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी काल में उसको छोड़ के नहीं जाती, वो है भक्तिमान। और भक्तिमान कौन होगा? जो सब में समपुष्टि से देखता है कि मेरे भगवान ने ही तो इसको जन्म दिया है, तो ये जो जीव है, इसलिए मैत्रः करुणः ये जो बताया है सभी जीवों के लिए, अद्वेष, मैत्री, करुणा, ये सब भावनाएं जो है ये तभी होंगी निर्माण जब वो सोचेगा, भक्तिमान होगा तभी। तो भक्तिमान यानी क्या? भक्तिमान का मतलब ये है कि सब में भगवान का स्वरूप देखना। भगवान नहीं है ऐसा कोई न, एक कण भी ऐसा नहीं है और एक क्षण भी वैसा नहीं है कि जहाँ और जब भगवान का अस्तित्व ना हो। इसलिए क्या बोला है कि यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, और शुभ अशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ भावनाओं का भी त्याग करता है, यानी समत्व दृष्टि रखता है और भक्तिमान है, वो मुझे प्रिय होता है। अब ये जो है सम की भावना कैसी, आगे देखिए। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। ये समान भावना माने क्या? बतलाया है समः शत्रौ च मित्रै च। अब ये थोड़ी कठिनाई की बात लगती है। अर्जुन और भगवान खड़े हैं युद्ध भूमि पर। युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए ही तो जाते हैं। वो हमारा धृतराष्ट्र पूछता है कि वह कुर्वत संजय, उन्होंने क्या किया? अगर भाई युद्ध भूमि पे गए हैं तो कोई गिल्ली डंडा खेलने के तो लिए तो नहीं गए, युद्ध करने के ही लिए गए हैं, तो किम अकुर्वत का क्या मतलब है? वो जो है वो धृतराष्ट्र का स्वभाव बताते हैं। ये पूछना है कि वहाँ जो है युद्ध भूमि पे मेरे बेटों का ही विजय हो रहा है ना, ये पूछना है कि मकुवत भाई क्या हुआ, क्या कर रहे हैं वो। ये बात यहाँ भगवान भी अच्छी तरह जान रहे हैं कि युद्ध भूमि पर युद्ध ही करना है, बल्कि अर्जुन कुछ भूल सा रहा है। अर्जुन ने गांडीव का त्याग कर दिया है कि मैं नहीं करूँगा, परंतु भगवान तो जानते ही हैं। फिर ऐसा क्यों कहा कि समः शत्रौ च मित्रै च? शत्रु और मित्र को समान जो देखता है वो मेरा प्रिय है। देखिए अर्जुन ने जो शस्त्र त्याग किया है वो शत्रु को और मित्र को समान देखकर नहीं किया है। पहले ही बोला है दुर्बुद्धे है धृतराष्ट्रस्य प्रिय चिकीर्षवः, दुर्बुद्धि बोला ही है। ये जो दुर्योधन है वो दुर्बुद्धि है, उसको पता है मित्र नहीं मान रहा है, उसको ये लग रहा है कि ये मेरे भाई हैं, मेरे चचेरे भाई हैं और इनका क्षय करने से कुल क्षय होगा, ये भावना है। समत्व बुद्धि नहीं है। यहाँ भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं, शत्रौ च मित्रै च सम होना चाहिए। सम भावना यानी क्या? जैसा अर्जुन युधिष्ठिर को मानता है, सम्मान देता है, भाई है इसलिए प्यार करता है, क्या उसी भावना से वो दुर्योधन को भी देखे? उसको हम समत्व बुद्धि कहेंगे? नहीं। समझ लो कि दुर्योधन जो है वो पापी है। पहले युद्ध टालने के लिए बहुत से प्रयास किए गए हैं, युद्ध कोई ये इन्होंने नहीं किया, लेकिन जब ये नहीं मानता तो इसको समाप्त करना ही धर्म है। इसलिए देखिए
भगवान केवल युद्ध नहीं बोलते कभी भी, धर्मीय युद्ध, धर्मीय युद्ध ये बोला है। युद्ध को सदैव उन्होंने एक विशेषण दिया है कि धर्मानुकूल युद्ध हो। तो धर्मानुकूल युद्ध है माने उसको शत्रु तो मानना ही है। अब शत्रु मानना है तो इसका क्या अर्थ, समझ शत्रु च मित्र च, ये समझ लेने के लिए थोड़ा चिंतन आवश्यक है। क्या चिंतन है? शत्रु को समाप्त तो करना ही है क्योंकि वो क्षत्रिय का धर्म है। यदि आज हमारे सीमा प्रदेश पर जो सैनिक हैं वो सोचने लगेंगे कि हाँ भाई ये लोग भी तो हमारे भाई हैं, हाँ वो हमें गोलियों से भूनते हैं, ठीक है हम यूँ ही खड़े रहेंगे गोली खा लेंगे, ये समत्व भाव नहीं है। उनका कर्तव्य है, वो जवान है ना सैनिक का, उसका कर्तव्य है कि हमारे देश भूमि का रक्षण करें। तो कर्तव्य से तो चूकना नहीं है, किंतु मन में शत्रु भाव नहीं, यानी कर्तव्य मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये युद्ध थोपा गया है, बुलाया गया नहीं है। इन्होंने युद्ध का निमंत्रण नहीं दिया था दुर्योधन को। यो दुर्योधन ने पांडवों पर युद्ध थोपा हुआ है और इसका प्रतिकार करना ही धर्म है, लेकिन शत्रु मानकर नहीं, धर्म मानकर। तो शत्रु च मित्र च समत्व का क्या मतलब है? शत्रु और मित्रों में समत्व क्या? समत्व ये कि जो चैतन्य मेरे मित्रों के हृदय में है वही चैतन्य इसके भी हृदय में है। देखिए जब ये सब लोग मर गए तब इनका सारा जो उत्तर क्रियाएं हैं, या बाद में धृतराष्ट्र भी गए, तो मतलब सबकी उत्तर क्रियाएं पांडवों ने की है, उससे उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा। क्यों? क्योंकि ये भी कर्तव्य है। बंधु मानो किंतु युद्ध भूमि पे वो शत्रु हैं, किंतु शत्रु च मित्र च सम, इसका मतलब ये है कि उनके भीतर भी वही चैतन्य है, इसका भान न भूलो। देखिए रामायण में भी यही दिखता है, आपने पढ़ी होगी सबने रामायण, कि देखिए रावण का वध हो गया। अब रावण तो दशग्रंथी ब्राह्मण था, तो उसका तो उत्तर क्रिया तो विधिपूर्वक होनी चाहिए थी, लेकिन करने के लिए कोई जीवित ही नहीं था। लड़के गए थे, छोटा भाई कुंभकर्ण भी गया था, जीवित है तो एकमात्र भाई विभीषण। विभीषण को राम ने बोला कि अरे भाई अब उत्तर क्रिया करना तुम्हारा कर्तव्य है। विभीषण बोला कि मेरी इच्छा नहीं होती। तब राम ने उसको प्रवृत्त किया है, क्या बोल के? यही बोला है कि अरे विभीषण ये मत समझो, ये मेरा भाई है, ये समझ के उत्तर क्रिया करो। और इसके ऊपर विभीषण ने कुछ नहीं कहा है, राम ने ये कहा है मेरा भाई समझो। जिसका वध करते समय शत्रु तो था ही वो, इसलिए शत्रु को करके मारा, लेकिन अब मरणांतानि वैराणि, जो वैर है, जो शत्रुता है, वो मरण के बाद निकल गई, अब जो है समत्व है। तो इसलिए समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, मान और अपमान को समान मानना। बड़ा कठिन है भला। कोई हमें सम्मानित करता है तो हम बड़े फूले नहीं समाते, बड़े आनंदित हो जाते हैं, अरे क्या है आज सत्कार किया। बड़ी मजे की बात है, आज की सत्कार मूर्ति जो है, कल को यदि कुछ हो जाए बात, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने को भी पीछे नहीं देखते। ये सब कुछ जो है ना क्षणिक है, लेकिन नहीं, जब हमें कोई सम्मान देता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, कोई अपमान करता है तो हम आग बबूला हो जाते हैं। तो ये क्या है? भगवान बोलते हैं ये है आवेग, हर्ष के और अमर्ष के आवेग, और इन आवेगों को सदैव दबाना ही चाहिए। आवेगों को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए क्या बोला है? समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः। ये तो हो गए मन के धर्म, मान को अपमान को समान मानना,
ये मन का धर्म हो गया। आगे क्या बोला है? शीत उष्ण, ठंडा, ठंड लगना, गर्मी लगना। देखिए, सोच लीजिए कि आपके गांव से 1 महीने के लिए विद्युत प्रवाह नहीं है, खंडित हो गया, क्या करेंगे जी आप? मई का महीना है, कोई पंखा नहीं, कोई कूलर नहीं, एसी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हम इतने उनके क्या बोलेंगे, गुलाम से हो गए हैं, है ना? क्यों? गर्मी सह नहीं सकते हम। अगर भाई जब पहले ये सब नहीं था, कैसे करते थे लोग? उन्होंने पंचाग्नि साधन किया है, ऊपर सूरज तप रहा है, सामने अग्नि है, पीछे अग्नि है, चारों तरफ अग्नि है, पेट में जठराग्नि है, भूख है, ऊपर से सूरज तप रहा है। ये लोग तपस्या से कभी नहीं डिगे। हमको ठंड लगती है तो क्या क्या नहीं चाहिए, स्वेटर चाहिए, शाल चाहिए, ये कंटोप चाहिए, क्या क्या नहीं होता, ये सब है। और हमारे जो शंकर भगवान है वो हिमालय पे जाके तपस्या करते हैं, उन्हें ठंड नहीं लगती। तो शीत और उष्ण जो है, अरे काहे को हम शंकर भगवान की बात करें, हमारे जो सीमा प्रदेश पे जो लड़ रहे हैं हमारे सैनिक है, देखिए ना कैसी कैसी अवस्थाओं में लड़ रहे हैं। तो वो तो साधारण आदमी है ना भाई, हमारे जैसे, आपके जैसे, फिर भी वो सब सहन क्यों करते हैं? ये जो तितिक्षा है, उन्होंने अपना मन देशभक्ति के लिए समर्पित किया है। ये भी भक्ति है, देश की भक्ति भी भगवान की भक्ति है। भक्तिमान समय प्रिय, जो भक्तिमान है वो मेरा प्रिय है। तो शीत उष्ण, सुख दुख, यहाँ ऊपर बोला है मान अपमान। मान अपमान बौद्धिक है, ये बुद्धि को समझ में आता है कि इसने सम्मान किया, इसने अपमान किया। सुख दुख जो है कि कोई अप्रिय घटना हुई हम दुखी हो गए, कोई अच्छी घटना हुई हम सुखी हो गए, ये मन की बात है। तो कुछ मन के धर्म है, कुछ बुद्धि के धर्म है, ये शीत उष्ण ये देह के धर्म है। ये सब जो है परस्पर विरोधी, देह को, मन को या बुद्धि को सताने वाले ये जो परस्पर विरोधी धर्म है, उनमें समता ये है, डिगना नहीं, जो है वहीं पर चल रहना, ऐसा जो होगा वो मेरा प्रिय है। और कैसा? संग विवर्जिता, ये सब कब आएगा? हमको मान और अपमान कब समान लगेंगे? हमको सुख और दुख कब समान लगेंगे? तभी जब हम संग से दूर हो जाएंगे। संग यानी आसक्ति, मन उसी में लिप्त है। किसी वो मन है ना, कभी किसी स्थान पे लिप्त होता है, कभी किसी व्यक्ति में लिप्त होता है, कभी किसी वस्तु में भी लिप्त होता है। तो स्थान हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसमें जब तक हमारा मन चिपका रहेगा, लिप्त रहेगा, आसक्त रहेगा, तब तक भगवान का प्रिय वो हो नहीं सकता। संग विवर्जिता, संग यानी वो आसक्ति। तो आसक्ति को जिसने छोड़ दिया वही मेरा भक्त हो गया और वही मुझे प्रिय है। ये बतलाया है कि समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान योः शीत उष्ण सुख दुखेषु समः और संग विवर्जितः। और कैसा? आगे है तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। ऐसा नर बोला है, यहाँ भक्त नहीं बोला है। भक्तिमान तो कहाँ है? भक्तिमान नरः यानी ऐसा नर किसको बोलेंगे जी? यही बात है, नारायण के मुंह से जब आता है, आपको मालूम है नर और नारायण है ना। यहाँ नारायण स्वयं बोल रहे हैं
और नर रूप में अर्जुन स्वयं सुन रहा है, इसलिए यहाँ ये नर शब्द आया है। नर यानी पुरुष, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ केवल पुरुष से मतलब नहीं है। ये नर और नारायण दोनों ऋषि थे, और ये इन्हीं का मतलब अर्जुन नर का अवतार है, कृष्ण नारायण का अवतार है, और इसलिए यहाँ ये नर शब्द आया है कि जो भक्तिमान नर होगा, जो यहाँ पुरुष भी ले सकते हैं कि जो भक्तिमान पुरुष होगा, यहाँ उनका संकेत अर्जुन से है, लेकिन हम अर्थ करते समय नर यानी पुरुष व्यक्ति भी ले सकते हैं। तो जो व्यक्ति भक्तिमान है, फिर से आया है, भक्तिमान शब्द 2 बार आया है। क्यों? देखिए, किसी भी चीज को 2 बार बोलना, हम कहते हैं या अच्छा वक्ता नहीं है, वही वही बोलता है, वही शब्दों का उपयोग से किया, उसके पास शब्दों का भंडार शायद कम होगा। ये किसके लिए बोलेंगे हम? साधारण वक्ता के लिए। यहाँ जब भगवान किसी शब्द का पुनः उच्चारण करते हैं, इसका मतलब क्या? जानबूझ के कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अर्जुन ने वही शब्द दोबारा सुनना चाहिए, हेतु पुरस्सर करते हैं, तो निर्हेतुक नहीं है। यहाँ ये बोला है कि जो भक्तिमान नर है। और कैसा? तुल्य निंदा स्तुति ही, निंदा या स्तुति, पहले आया है मान और अपमान, यहाँ निंदा और स्तुति आई है। इसको जो तुल्य मानता है, निंदा करे वो भी समान, स्तुति करे वो भी समान। यानी जब हम एक काम में लगे रहते हैं, हाँ, एक बात है, जब मैं छोटी थी तो मैं बाकी चीज़ों की पढ़ाई को छोड़ करके संस्कृत ही पढ़ती थी। तो कुछ लोग बोलते थे, क्या बोले ये कर रही हो, हाँ, अरे ये डेड लैंग्वेज है, मृत भाषा है, हट से मेरे मुंह से निकल गया। हालांकि बोलना नहीं था, जिन्होंने कहा वो मेरे से बहुत बड़े थे, मुंह से निकल गया कि ये शब्द कहने वाले डेड हो जाएंगे, दिस लैंग्वेज विल नेवर बी डेड। ये एकदम बोल दिया मैंने। ये क्या है? ये अच्छी बात तो नहीं है, ये मेरा आवेग था। मैं छोटी थी ना, 10वीं में पढ़ रही थी, तो आवेग था। आवेग तो अच्छा है ही नहीं, ये तो दोष है। ये बाद में पता चला जब गीता का अधिकाधिक अध्ययन हुआ। तो आवेग पर तो मेरा नियंत्रण नहीं था, बोल दिया। लेकिन एक बात है, छोड़ा नहीं। ये एक अच्छी भी बात है कि कुछ भी हो, संस्कृत को छोड़ना नहीं है, चाहे लोग कुछ भी कहे, निंदा कहे, तुल्य निंदा स्तुति। कोई लोग संस्कृत की स्तुति भी करें, उन दिनों में मुझे तो स्तुति सुनाई नहीं देती थी यानी सन 54 या 55 की बात है। तब तो ये था कि मतलब संस्कृत यानी क्या, उन लोगों की भाषाएं जो जिन लोगों को पौरोहित्य करना है वो पढ़े, जिसको आगे चलना है वो या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या ये सब चलता था। और किसी भी व्यक्ति ने, होनहार यदि कोई है तो होनहार जो छात्र है वो संस्कृत ना ले, ऐसा उस जमाने में एक चलन था। इसलिए निंदा ही निंदा होती थी, स्तुति तो बहुत कम। लेकिन हिलना नहीं चाहिए। ये तो वो एक छोटी सी बात, संस्कृत एक विषय की बात। वैसे वो विषय नहीं है जी, संस्कृत बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये एक छोटी सी बात हो गई। यहाँ भगवान जो बोल रहे हैं, अर्जुन को जो सुना रहे हैं कि धर्म युद्ध से, धर्म से न डिगना। फिर चाहे कोई निंदा करे, निंदा हो सकती थी कि इसने कुलक्षय किया, इसने अपने ही गुरुओं पे हथियार उठाया, निंदा भी हो सकती है, स्तुति भी हो सकती है कि इसने पराक्रम दिखाया। तो जो भी हर चीज को, ये तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं जी। हर घटना को, हर क्रिया को, हर वस्तु को दो ये होते ही हैं, 2 पक्ष, एक स्तुति वाला, एक निंदा वाला। तो इसलिए
यहाँ बोला है कि इससे डिगना नहीं चाहिए। तुल्य निंदा स्तुति और मौनी। अब मौनी का अर्थ क्या है? कई लोग समझते हैं कि ना बोलना यानी मौन, पर ऐसा नहीं है। संस्कृत जो भाषा है ना, संस्कृत शब्द में एक एक शब्द हमारे साथ बोलता है। मौन यानी क्या? मुने है भावः मौनम। मुनि का भाव अपने आप में जागृत करना, ये है मौन। और इसके लिए यदि हम दिन भर बकबक करते रहेंगे तो वो भाव नहीं जागृत होगा, इसलिए हम बोलेंगे नहीं। मौन रहना यानी केवल ना बोलना नहीं है। ऐसे कई कई मौनी मुझे पता है कि जो मौन तो रखते हैं, उसी समय कुछ आ गया मन में विचार तो लिख के बताते हैं। मौन टूट गया, मुंह से शब्द नहीं निकला, इसका मतलब मौन नहीं रहा, विचार आ गया ना दूसरा, वो लिखा ना। यानी हमारे मन से, मस्तिष्क से, बुद्धि से, अंतरात्मा से हमने भगवान को बाजू रख दिया और दूसरा विचार को स्थान को दे दिया, मौन भंग हो गया। यहाँ भगवान बोलते हैं जो मौनी होता है, मौनी होता है माने वो चाहे बोलता भी रहे तो मन से उसका अनुसंधान नहीं छूटता, चाहे क्रियाएं करता रहे, मौनी है। यानी मुने है भावः, मुनि का, मनन का, चिंतन का भाव जो है वो जिसका छूटता नहीं वही मौनी है। तो यहाँ बोला है तुल्य निंदा स्तुति मौनी और येन केनचित् संतुष्टः, जो भी कुछ आ जाए उसमें संतुष्ट। ठीक। अनिकेतः, अनिकेत शब्द जो है वो शिव शंकर को भी लगाते हैं, विष्णु को भी लगाते हैं, और यहाँ स्वयं भगवान ने बोला है कि जो अनिकेत है वो मुझे प्रिय है। निकेत का मतलब क्या? निकेत मतलब निवास स्थान। तो अनिकेत माने जिसको निवास स्थान नहीं। शंकर जी को इसलिए बोलते हैं कि वो या तो हिमालय पे बैठे हैं, ये नहीं है घर में नहीं, छप्पर के नीचे नहीं है। जो विष्णु हमारे शेषशायी है, ऊपर कोई छप्पर नहीं है, ये सारे अनिकेत है। घर में नहीं बंधे रहते जी, सीमित नहीं है, वो है अनिकेत का अर्थ। अब यहाँ भगवान ने क्यों बोला है अर्जुन को कि जो अनिकेत है वो मेरा प्रिय है? जो उसमें अपने घर में, अपने निवास स्थान में जिसकी आसक्ति नहीं है। दुर्योधन की है, दुर्योधन अपना हस्तिनापुर छोड़ना नहीं चाह रहा है, इनकी ऐसी आसक्ति है ही नहीं। पहले ही बोल दिया ठीक है हस्तिनापुर नहीं, वो खांडव वन, ओके वहाँ चले गए। वहाँ पे अपने पराक्रम से, अपने प्रताप से इंद्रप्रस्थ की स्थापना की, वो भी लिया, वो भी छल कपट से लिया है, लेकिन वो भी लिया। ठीक है बोले इंद्रप्रस्थम वकप्रस्थम जयंतम वारणावतम, एक 4 गांव दे दो। निकेत के लिए लालायित नहीं है वो। तो ये ऐसे जो हैं वो अनिकेत हैं। और स्थिरमति ही, स्थित प्रज्ञा, जिसका दूसरा अध्याय में पूरा वर्णन किया है, और भक्तिमान, दोबारा बतलाया है कि जो भक्ति कभी नहीं छोड़ता, ऐसा जो है वो नर मुझे प्रिय है। ये भक्ति योग इसीलिए पढ़ना चाहिए कि हम ये सारे की सारी भावनाएं अपने भीतर अपना लें, आत्मसात कर लें। और अब अंतिम श्लोक है, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। कंक्लूडिंग सेंटेंस है ये पूरा, ये बतला दिया है। इस भक्ति योग में इतने इतने गुण, इतने इतने लक्षण भक्त के बतलाए, और ऐसा जो भक्त होगा वही मेरा प्रिय भक्त है, ये बताया। अब क्या बतलाया है? ये तू इदम धर्म्यामृतम, अभी तक जो बतलाया
यानी 19वें श्लोक तक भगवान ने शुरू किया है दूसरे श्लोक से, तो दूसरे श्लोक से 19वें तक इन 18 श्लोकों में जो जो बताया है इसको धर्म्य अमृत कहा है। इदम धर्म्य अमृतम, ये अमृत है। कैसा अमृत है ये? धर्म्य है, धर्म के अनुकूल ये जो वचन के अमृत बिंदु हैं। तो इदम धर्म्यामृतम, ये यानी जो लोग यथोक्तम, उक्त यानी बोला हुआ, यथोक्तम माने मैंने जिस प्रकार से कहा है उस प्रकार, यथा उत्तम जैसा मैंने बोला है उसका शब्दशः पालन करते हुए ये जनाः इदम धर्म्यामृतम पर्युपासते, जो लोग इस धर्म अमृत का जो मैंने कहा है उसका यथा उत्तम, मेरे शब्दशः मेरे आदेशों का पालन करते हुए या मेरी इच्छाओं का आदर करते हुए मैंने जो बतलाया है उस निवेदन को पूरी तरह अंतःकरण में स्थापित करते हुए ये जनाः पर्युपासते, जो पर्युपासना करते हैं। केवल उपासना नहीं बोला जी, उपासना करना भक्ति से पहला सोपान है। पहले उपासना, फिर कहीं हम भक्ति तक जाते हैं। ये मैं नहीं, गुलाब महाराज कहते हैं, उन्होंने ही कहा है कि जो नवविधा भक्ति है उसके पहले 8 जो है ये उपासना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम, यहाँ तक उपासना है उनके अनुसार। और आत्मनिवेदनम से लेके कहीं भक्ति का द्वार थोड़ा थोड़ा खुलने लगता है, भक्ति तो उसके बाद में। ये जो बतलाया है उपासना नहीं, पर्युपासते बोला है। परि एक उपसर्ग है, इसका अर्थ है चारों तरफ, परिस्थिति यानी हमारे चारों तरफ की स्थिति। पर्यावरणम यानी हमारे चारों तरफ का आवरण, चाहे वातावरण हो चाहे कुछ भी हो, आवरण ये है, ये परि। तो यहाँ बोला है ये जनाः इदम धर्म्यामृतम यथोक्तम पर्युपासते, जो इसकी चारों तरफ से उपासना करते हैं। माने क्या? चारों तरफ से यानी मन से, बुद्धि से, देह से, क्रियाओं से, संकल्प से, यानी सब तरह से जो उपासना करते हैं। और क्या बतलाया? श्रद्धाना, श्रद्धान, दधान माने धारण करना, करने वाले। श्रद्धान माने श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा को धारण करते हुए। मन में श्रद्धा होना ये तो पहला क्वालिफिकेशन है जी। श्रद्धा नहीं है तो आगे कुछ नहीं है। भगवान ने कह दिया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान चाहिए तो पहले मन में श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे पतंजलि मुनि भी कहते हैं कि यदि ये नहीं जमता तो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये उनके शब्द हैं, इससे भी आप ईश्वर तक जा सकते हो, ईश्वर प्रणिधान कर सकते हो। ये उन्होंने योग सूत्रों में बता दिया है। तो श्रद्धाधाना, मन में पूरी तरह श्रद्धा रखते हुए इदम धर्म्यामृतम, ये जो धर्म के अनुकूल ये जो अमृत वर्षा हुई है इसका यथोक्तम मेरे सारे उपदेशों का शब्दशः पालन करते हुए ये श्रद्धाना, श्रद्धापूर्वक मन से पर्युपासते। ठीक है, वे कौन होते हैं? वे मत परमा भक्ता, वे भक्त हैं, उन्हीं को भक्त कहेंगे। ये है उसका सार कि भक्त उसको कहते हैं जो सारे इन उपदेशों का पालन करते हैं। और कैसे करते हैं? मत परमा,
मुझी को परम मानकर, मुझको यानी भगवान को परम मानकर, यानी वही एक अंतिम शक्ति है, उसके आगे कुछ नहीं है, ये मानकर, मुझी को परम मानकर और मतपर होकर, यानी मेरे लिए ही हर कार्य करने को सिद्ध होकर, ऐसे जो है वे मेरे भक्त हैं और वे मैं अतीव प्रिय, वे ही मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। यहाँ देखिए ये जो बतलाया है, यहाँ यानी समाप्ति का श्लोक है ये, तो मुझे वे लोग प्रिय हैं। यहाँ भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि केवल क्रियाएं करो। मैं क्रियाओं के विरोध में नहीं बोल रही हूँ, क्रियाएं तो करनी है, पूजा करनी है, जप करना ही है, लेकिन ये जो है ना, ये पहली सीढ़ियाँ हैं, इसी पे नहीं रुकना। देखिए हम यदि पहली सीढ़ी पे रुक गए तो हम ऊपर तक पहुँचेंगे कैसे? हमें पहुँचना है, देखिए भाई पीएचडी करना है तो पहले मैट्रिक तो होना ही पड़ेगा। अगर आप मैट्रिक की परीक्षा नहीं देते तो कॉलेज में आपको प्रवेश नहीं मिलता, तो कॉलेज में प्रवेश चाहिए तो मैट्रिक की परीक्षा तो उत्तीर्ण करना ही है, लेकिन वहीं पे मत रुकिए ना। हम लोगों का ये होता है, दुर्भाग्य है कि हम इसी को मान लेते हैं, हाँ भाई पूजा की पाठी ये की हो गया, यानी हम कृतकृत्य हो गए। कोई लोग उसके आगे जाके क्या बोलते हैं, सिद्धियां प्राप्त की, किसी को वाचा सिद्धि जो कहता है वो सिद्धि ये होता है, बस हो गया, यानी वो धन्य हो गया, वो परिपूर्ण हो गया। ये भी सब परिपूर्णता नहीं है। भगवान ने ये बोला है कि मेरा प्रिय भक्त वो नहीं होता, तो इसलिए मेरा प्रिय भक्त होने के लिए क्या करना ये यहाँ पर बता दिया है। और ऐसे जो है पर्युपासते, चारों तरफ से जो मेरी ही उपासना करते हैं, चारों तरफ से यानी किसी अनाथ को देख करके जिसके मन में करुणा जगती है, देशभक्ति के लिए जिसके मन में उत्साह जगता है। उत्साह भी एक आवेग है भला, पर ये आवेग क्रोध का नहीं है, ये क्रोधित होते नहीं है, उत्साही होते हैं। तो ये जो है, अरे अभी जो हम देख लिए नीरज चोपड़ा की बात है, स्वर्ण पदक लाए और इससे क्या हुआ, खेला है वो, और खेल में भी वो भक्त ही है, क्योंकि उसने सारे अपनी जो वृत्तियाँ हैं वो वहाँ समाप्त कर दी। ये भी भक्ति है। हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक लाना है, देशभक्ति है। मार्ग अलग अलग होता है, हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एक उपसर्ग है। उपासना जो है चारों तरफ से होती है। तो ये आज जो साइंटिस्ट हैं जो कोविड पर संशोधन कर रहे हैं, वे भी भक्त हैं। पर उपासना में ये सारे इन लोगों का समावेश होता है। तो यहाँ ऐसा बोल करके भगवान ने बता दिया है कि जो मेरे इस धर्म में अमृत का शब्दशः पालन करेंगे वे मेरे अतीव प्रिय भक्त हैं। यहाँ आज भक्ति योग समाप्त हुआ। अब आप सब लोग मेरे साथ ही पुष्पिका का उच्चारण करेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12ोऽध्यायः। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।